गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करने जा रहे हैं। फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, उसका प्रूफ देखेंगे, उसमें डेफिनेशन भी आप समझेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको अगर आप डिफाइन करना हो तो जरा समझेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन कैसे करोगे? तो हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल वर्क डन इन द फॉर्मेशन ऑफ the system in which two charges placed together to each other, bringing from infinity, then that total net work done is called electric potential energy of that system. Okay, बट डेफिनेशन थोड़ा अभी समझने में दिक्कत होगी, अभी उसको छोड़ दो। पहले आप यूँ समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म करने के लिए ये समझाया गया कि जैसे आपको एक बात ये बताई गई थी, एक चार्ज अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज Q1 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा कुछ इतना दूर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा इसका है। हम एक ऐसा चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे है और इसको मैं Q2 मान लेता हूँ। Q2 एक चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस चार्ज को हम लेकर के आए और यहाँ पे रख दें इसको Q2 को, तो इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा ना, इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा और इसी वर्क को ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द नेट वर्क डन इन द एक्शन ऑफ अ चार्ज bringing from infinity into an electric field at a point, then the total work done in this action is called electric potential energy. लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए भी तो कोई चार्ज होना चाहिए, तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई क्रिएट होगा तो उसके लिए हमें एक चार्ज ऑलरेडी चाहिए। तो वही मेरा कहना है कि यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आप प्लेस किए हो तो एक और चार्ज अगर इनफाइनाइट से ला करके इसमें रखते हो और इसका डिस्टेंस मैं r मान लेता हूँ, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो इसमें इस सेक्शन में ही जितना टोटल वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सभी लोग ध्यान दे करके कान खोल कर सुन लीजिए, जिनको क्लास करना है मैं टाइम डेली का दे दिया हूँ 12:30 12:30 का, और 12:35 के बाद अगर कोई ज्वाइन करता है तो मेरा क्लास ज्वाइन मत करो, मुझे डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में, ये ध्यान रखो। 12:35 ये हार्डली टाइम है, 5 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, और इसके बाद अगर कोई ज्वाइन करता है तो मैं डिनाय कर दूंगा उसको, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप लोग जितना पढ़ रहे हो मुझे पता है, क्लास लाइव चल रहा है, 3 लोग 4 लोग 5 लोग आ रहे हो लाइव क्लास में, इसलिए जिसको पढ़ना है पढ़ो चुपचाप, नहीं पढ़ना है साइड रहो, जुड़ने की जरूरत नहीं है, जाके चिल्लाना स्कूल में अपना। तो यहाँ पे Q1 और Q2 दो चार्जेस लिए गए हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, तो इसके फॉर्मेशन में, इस सिस्टम के फॉर्मेशन में कितना वर्क लगेगा, टोटल वही वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये आप एक्सेप्ट करते हो। तो इसी को बस हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेते हैं
the electric potential energy is the total work done in the action of charge bringing from infinity to within an electric field. That in this action the total work done is called electric potential energy. इसमें जितना वर्क डन होगा वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे, अगर तो निकालेंगे कैसे, जरा ये देखा जाए। इसके लिए फार्मूला सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला काम तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये O है, इसको A माना जाए, तो हम पहले यहाँ पे A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A। यहाँ A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना क्रिएट हुआ है, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0, ये Q1/R। ये आपको याद होगा, एक फार्मूला में बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हाँ, ये नेटवर्क प्रॉब्लम भाई है थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ, मेरे यहाँ भी दिख रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, अगर हम लोग ये पहले कैलकुलेट कर लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए होगा कितना, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R लिखा जा सकता है। इसके पहले मैं टॉपिक बताया हूँ कि एक पॉइंट चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R था, लेकिन यहाँ Q1 है तो Q1/R कर लो, इसको इक्वेशन 1 फॉर्म। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ आप ये जानो कि हमने पहले ही बोल दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, तो मैंने कहा कि उसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है ना, तो हमने अभी भी निकाल लिया। अब हम वर्क डन अगर निकालना चाहते हैं, तो वर्क डन निकालने के लिए आपको एक काम ये करना है कि V इज इक्वल टू W/Q, ये आपको याद होगा कि अगर Q2 चार्ज, अगर Q0 चार्ज को हम इनफाइनाइट से लाए थे, Q0 को लाएंगे तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q0 था। ठीक है, ये पोटेंशियल है, W/Q0 था। लेकिन अब हम किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे Q2, V इज इक्वल टू W/Q2, एंड दिस एक्शन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2V। ये टोटल वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू Q2V, और V की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास यहाँ है, तो यहाँ पे Q2 इंटू 1/4πε0 Q1/R, एंड देन W इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q1 Q2/R। तो ये टोटल वर्क डन है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि दो चार्जेज Q1 Q2 अगर R डिस्टेंस पर उसको प्लेस किया गया है, तो ये टोटल वर्क डन होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R होगा। ठीक है, बट दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी।
let us repeat once again. You know electric potential energy at any point A, V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R. R is the distance between these two charges, okay? But you know also that the electric potential is defined by V is equal to W by Q. ये Q वो चार्ज होता है जिसको आप ले आते हो इन्फिनिटी से, तो Q2 को आप ला रहे हो तो W by Q2, so W is equal to Q2V, but V, the value of V is here, then introduce V, then Q2 इंटू ये V की वैल्यू है तो W इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। तो ये वर्क डन है, और इसी वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी आप बोलते हो। तो अब आप लास्ट में लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी PE। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप U से डिनोट करते हो, तो U इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई R। बस उसी W को U से आप डिनोट कर दो, क्योंकि वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो। तो W को रिप्लेस कर दो U से, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी इस हेडिंग के रेफरेंस में ये फार्मूला आपको मिलेगा। इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, U की वैल्यू, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ओनली वन चार्ज, एक चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्रिएट होता है। अब अगर आपको निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, तब क्या करोगे? नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज, यानी कि एक से ज़्यादा चार्जेज है तब की। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q आप रख चुके हो पहले से, तभी ना फील्ड क्रिएट होगा, एक चार्ज पहले से ऑलरेडी रखना होगा। अब चलो मान लेते हैं कि अगर हम एक चार्ज Q1 यहाँ लाते हैं, डिस्टेंस R1 है यहाँ से, तो इसके लिए पहले V1 निकाला जा सकता है। V1 पहले निकाल लो आप, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। इसके कारण कितना पोटेंशियल है ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक चार्ज Q2 हम यहाँ पे लेके आते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस है, तो जो पोटेंशियल V2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 लिखोगे आप। और इसी तरह से यहाँ पे Q3 ले लेते हो, इसके बीच का डिस्टेंस R3 है, तो पोटेंशियल V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R3। तो ऐसे ही सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब ढेर सारे चार्जेस को ला ला करके आप कर रहे हो, तो पहले हर पॉइंट पे पोटेंशियल आप ले लो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल आप ले लिए हो, और अब पोटेंशियल लेने के बाद वर्क डन, जैसे कि इसके बीच में जो वर्क डन होगा उसको क्या करोगे, W1 इज इक्वल टू Q1 V1, W1 इज इक्वल टू Q1 V1, इसी तरह से W2 इज इक्वल टू Q2 V2 एंड सो ऑन। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 W2 W3 एंड सो ऑन, और सभी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करो, तो ये Q1 V1, तो ये Q1 हो जाएगा, इसमें केवल V1 और Q1 पहले से ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। W2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 एंड सो ऑन। नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे U की वैल्यू, तो ये W को ही इंडिकेट कर रहा है, और इसमें से सभी वैल्यूज को अगर कॉमन लोगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर जो बचेगा यहाँ Q1 बाई R1 Q2 बाई R2 एंड सो ऑन। This is the potential energy due to a system of charges. Potential energy due to a system of charges, मतलब ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा चार्जों को लाया गया है,
और तब कितना वर्क डन होगा, तो उसी वर्क डन को मैंने निकाला यहाँ पे, और उसी वर्क डन को आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेज। और इसके पहले जो बताया था केवल एक चार्ज के का, जैसे कि ये फार्मूला केवल एक चार्ज के लिए है, और ये फार्मूला जो है ढेर सारे चार्जेस को ला करके आप प्लेस करते हो, तब कितना वर्क डन होगा उसको मैंने निकाल लिया, वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज बोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप लेते जाओगे, और किसी को साउंड प्रॉब्लम लग रही है या कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज लिख करके सेंड कर दो हमको, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आएगी, इस समय मैं माइक का प्रयोग कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज लिख करके आप सेंड करो। सब कुछ ठीक है? मैसेज लिखो जल्दी, यस सर। अगर सब कुछ ठीक है जल्दी कोई मैसेज सेंड करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ठीक। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। लेकिन दोस्तों अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और वो प्रूफ बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आप इस सेक्शन को थोड़ा केयरफुली आप सुनोगे। ये हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an electrostatic field। इस हेडिंग को आप ध्यान से देखोगे। ये कौन ज्वाइन कर रहा है अभी से जी? ये अभी अभी जो ज्वाइन कर रहे हो ना, थोड़ा अपना दिमाग ठिकाने लगा लो कि टाइम अपना देख लो कितना बज रहा, कितने बजे आप ज्वाइन कर रहे हो। अभी आज तो मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ, लेकिन आइंदा मैं बोल रहा हूँ कि 12 साढ़े 12 मैं बता दिया हूँ, 12:35 तक जुड़ जाना है। 12:35 के बाद कोई नहीं आएगा क्लास में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अभी देखो एक सिंपल चीज पहले ये समझ लो, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस करते हो, तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी निकली थी U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R था। यही था ना? ये पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में निकाली गई थी। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल हम जो निकालने जा रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, लेकिन डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। और इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स कि एक नेगेटिव, यहाँ अगर एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसके बीच का डिस्टेंस 2L है, तो इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा?
हमको यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलो इसकी थ्योरी को जानने के लिए हम लोग कुछ यूं करते हैं। सबसे पहले ये दोनों चार्ज यहाँ ना होकर के मान लो कि ये इन्फिनिटिव है, यहीं पे माइनस चार्ज है और यहीं पे प्लस चार्ज है, दोनों इन्फिनिटिव पे है, दोनों इस समय इन्फिनिटिव पे मौजूद हैं। फार्मूला इसमें भी प्रूफ होगा, ध्यान दीजिएगा। दोनों इस समय इन्फिनिटिव पे है, तो अच्छा ये सोचो कि अगर यहाँ तक ये मान लीजिए ए है, ये पॉइंट ए है, या ये पॉइंट ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो चलो मान लेते हैं कि अगर हम पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, इस समय पहले दोनों है नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, दोनों नहीं है, प्लस क्यू को आप यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे तो कुछ वर्क डन होगा, कुछ वर्क डन होगा। इसी प्रकार से अगर माइनस क्यू को आप यहाँ से यहीं तक ला के रखोगे तो इसमें भी वर्क डन होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज को लाने में ये वर्क डन अगर पॉजिटिव हुआ, क्योंकि प्लस क्यू को आप यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो तो वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन इतना ही चार्ज ये दोनों है, तो इसको भी अगर यहाँ तक लाया जाए तो अब ये वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो प्लस क्यू को यहाँ से यहाँ तक लाते हो तो पॉजिटिव वर्क डन, और माइनस को लाते हो यहीं तक तो ये नेगेटिव वर्क डन, और ये दोनों वर्क एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज दोनों को यहीं पे ला के रखोगे तो इसमें कोई भी वर्क नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर नो वर्क डन इन द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग two equal and opposite charges from infinity to a point, then there are no work done. फिर से सुनिए, there is no work done in the action of bringing two equal and opposite charges from infinity to any point in an electric field. इसमें कोई वर्क डन नहीं होता, उतना ही होना चाहिए, लेकिन जितना ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, केवल साइन चेंज है, नेचर जो है चेंज है। ठीक है ना, तो एक प्लस एक माइनस दोनों इक्वल है, लेकिन लाओगे तो प्लस को लाने में जितना वर्क डन होगा वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो नेगेटिव को लाओगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये दोनों इक्वल एक अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, तो दोनों को यहां तक लाओगे कोई वर्क नहीं होगा। लेकिन अब माइनस क्यू को मैं यहां से यहां तक लाना चाहता हूं। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, इस समय माइनस प्लस दोनों को ए पर लाकर रख दिया गया। अब अगर माइनस क्यू को ए से बी तक लाया जाए तो इस फिगर को बना करके आपको पैराग्राफ एक लिखना पड़ेगा इसमें कि there is no work done in the action of bringing two equal and opposite charges from infinity to any one point in an electrostatic field। ये लाइन लिख लोगे कि दोनों को यहाँ तक लाने में कोई वर्क डन नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, अब हम देखना चाहते हैं कि अगर माइनस चार्ज को यहाँ से हटा करके हम यहाँ तक लाते हैं, इस समय यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू और यहीं पे माइनस क्यू ला करके रखा गया है, तो इसमें जो वर्क डन W जो होगा वो 0 होगा। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि A से B तक अगर माइनस चार्ज को ले जाते हैं तो कितना वर्क डन होगा, बस यही निकालना है। और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, और ये नेगेटिव होगा, मैं बता चुका हूं पहले ही। पहले तो ये पता करो कि अगर इसको यहां से यहां तक लाया जाए तो टोटल फोर्स कितना है। जैसे यहां से यहां तक लाने में टोटल फोर्स कितना एक्ट हुआ है, और फोर्स को हम लोग यहां फिलहाल जो निकालने जा रहे हैं
फोर्स तो वैसे कूलम्ब्स लॉ से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ फोर्स को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे। ये कौन है जी, इसको भगाओ पहले। तो ए से बी तक का ये है, बीच का डिस्टेंस 2l है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके बीच। देखो एक्चुअल में आप लोग ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू यह बाई क्यू नॉट, ये याद होगा। ये एकदम ओरिजिनल इसका डेफिनेशन है, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है। E इज इक्वल टू यह बाई क्यू नॉट, ठीक है। अब इसमें ये चेक करो कि अगर ये E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट है तो क्यू नॉट को लाते थे तब होता था ना, लेकिन इस समय हम लोग क्या करने जा रहे हैं, माइनस क्यू को यहाँ से यहाँ तक लाने जा रहे हैं। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होगा आपको, तो पहले E इज इक्वल टू होता है एफ बाई माइनस क्यू नॉट, ठीक है। तो F इज इक्वल टू जो आप देखोगे वो माइनस क्यू ई हो जाएगा ना, ये फोर्स हो जाएगा। E इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होता है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है ये, ठीक है ना, पॉजिटिव से दूर की ओर होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो चलिए इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई, क्योंकि माइनस क्यू को लाना है इसलिए मैंने कहा, तो अगर F की वैल्यू चाहिए तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई लिख सकते हो ना, F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई हो जाएगा। और अब इसको आप रखे रहो, और अब हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें टोटल वर्क डन जो होगा ए से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा, तो W फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का कितना है 2l, तो ये हो जाएगा माइनस 2ql इंटू ई। और लेकिन 2ql को क्या बोलते हो, डायपोल मोमेंट बोला गया है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोला गया है ना 2ql को। तो यहाँ लिखोगे बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2ql, बट P इज इक्वल टू 2ql है, ठीक है ना। अच्छा, तो P इज इक्वल टू 2ql अगर है, यह वैल्यू अगर भरते हो तो तब वर्क डन कितना होगा माइनस PE। तो ये टोटल वर्क डन मैंने निकाल लिया। ये वर्क डन जान लेना कि हम इनफाइनाइट से ला करके इतना दूर रखें तब ये टोटल वर्क डन W इक्वल टू माइनस PE निकला है, ठीक है। और W इक्वल टू माइनस पी अगर ये वर्क डन है तो यही पोटेंशियल एनर्जी माना जाएगा।